नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के अंदर मीनार पाकिस्तान जलसागाह में। यहाँ वकील बरादरी के भी कुछ लोग आए हुए हैं। हम इनसे पूछेंगे कि इनके जज्बात क्या हैं, क्या कॉज लेकर आए हैं। हमारे पास मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट हारून गोंदल साहब। हम इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। का वकील होने के नाते, एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर होने के नाते क्या देखते हैं जलसा इमरान खान, क्या सोचते हैं? बीइंग लॉयर इमरान खान की काज के साथ हैं और बचपन से लेके आज तक हम जो किताबों में पढ़ते आए हैं, साम्राज्य निज़ाम है, निज़ाम को लोगों ने जकड़ा हुआ है, मखसूस तबके ने इसे उठाया, ऊपर उठने नहीं दे रहा। इमरान खान ने हमें अमली तौर पर उस सब का मुजाहरा करके दिखा दिया कि ये सारा इस तरह निज़ाम जो वो काम कर रहा है, जो ले मैन को ना तो ऊपर आने दे रहा है, ना ही उसके राइट्स की प्रोटेक्शन कर रहा है। और बीइंग सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान और लीगल फ्रेटर्निटी का मेंबर होने के नाते हम इमरान खान को हर जगह पे, जब तक वो हक़ के साथ है, उसके साथ हैं और खड़े हैं, खड़े रहेंगे भी। जब तक वो हक़ के साथ होगा हम उसके साथ होंगे। इस पूरे एपिसोड में जो हुकूमत गई, दूसरी हुकूमत का आना, इसमें मेन जो किरदार अदा किया है वो सुप्रीम कोर्ट ने और इस मुल्क की, इस कौम की अदलिया ने अदा किया है। रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलती है, रात को 12 बजे हाई कोर्ट भी खुलती है। क्या कहते हैं इस निज़ाम के बारे में? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़ें, आप इमाम हुसैन की एग्ज़ाम्पल ले लें, जो हक़ के साथ खड़े थे। उनसे 72 से ज़्यादा नहीं उनके साथ नहीं थे। कितने फतवे आ गए थे, उस वक्त भी उलमा थे। वो तो बेचारा अब है ही इमरान खान की क्या औकात है इमाम हुसैन के सामने। और जब आप हक़ के साथ खड़े होते हैं तो सच्चे लोग जो हैं या फिर आपके साथ खड़े होने वाले वो कम ही रह जाते हैं। अब इसका मतलब ये आ रही है, अवाम आ रही है इतनी ज़्यादा, लेकिन इनमें करता धरता बहुत थोड़े हैं जो कि इन्फ्लुएंशियल होंगे, जो इसके साथ अगर खड़ा होता है तो कोई मतलब सोसाइटी में कोई उसका इन्फ्लुएंस होता है। ये तो आम लोग आए हुए हैं। तो वो बेचारा इमरान खान, अगर ये अवाम भी आ रही है इसके साथ, ये आप कहते हैं कि वो 199 हो गए, 174 हो गए, तो 174 तो बहुत दूर बन जाते हैं, 72 भी पूरे हो जाएं तो वो बड़ी बात है। मैं यही कहना चाहूँगा कि इमरान खान अगर किसी काज के पीछे, और कोई उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है इसमें, उसको क्या ज़रूरत है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतने ज़्यादा मुश्किल हालात हैं उसके सामने, और वो आराम से अपनी ज़िंदगी इधर पाकिस्तान में भी, बनी गाला में भी और पूरी दुनिया में भी अक्रॉस द वर्ल्ड गुजार सकता है। किसके लिए लड़ रहा है? आम लोगों के लिए। और आम लोगों को इस बात पे समझना चाहिए और लोगों के ट्रैप से निकलना चाहिए जिसमें वो तय दर तय फंसे हुए हैं। तो आम लोगों को बीइंग सिटीज़न और कॉमन एक्सपोजर जो इमरान खान दे रहा है, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट, कि लोगों को अपने राइट्स की प्रोटेक्शन और लोगों को हकीकत से आश्कार कर रहा है कि ये करता धरता या फिर ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं मखसूस वसाइल पे कब्ज़ा करके, उनसे आपको कैसे वो उनके चुंगल से निकलवाने की कोशिश कर रहा है। इस बात को आप लोग समझें। एज अ लॉयर, चूँकि एडवोकेट हाई कोर्ट है, तो मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। 63A का फ़ैसला नहीं होता, फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला नहीं होता, और जब ऑर्डर दिए जाते हैं तो 30 दिन के अंदर इसका फ़ैसला करो, और जब बात आती है हुकूमत गिराने की तो फिर रात को 12 बजे भी अदालतें खुलती हैं। एज अ लॉयर आप क्या समझते हैं कि जो आवाम में एक इम्पेक्ट पड़ा है इसका, भाई कैसे देखने हैं उसको? भाई इसी बात को तो वो एक्सपोज कर रहा है, इसी बात की तो सज़ा दी जा रही है उसे कि आपने आपको हद आपकी बताई गई थी, आप उससे बियॉन्ड क्यों गए, आपने इस आम आवाम के लिए क्यों आवाज़ उठाई है। ठीक है, इसकी तो वो बेचारा सज़ा भुगत रहा है। आप एक ये केस कह रहे हैं 63A या फॉरेन फंडिंग जो डिस्क्रिमिनेशन आप दिखा रहे हैं, हज़ारों केसेस हैं, एक नहीं है। कि उसकी एक सादा मिसाल मैं देता हूँ। फेडरल शरीयत कोर्ट ने एक फ़ैसला किया कि जो इनहेरिटेंस का लॉ है वो अगेंस्ट इस्लामिक प्रिंसिपल्स है। वो भाई आज से 30 साल पहले का पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि उस पर आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका नुकसान होता है, और बाहर NGOs में आपने दिखाना होता है कि भाई ये हम फेडरल शरीयत कोर्ट का या शरीयती लॉ जो है उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, उसके इवज़ आपको बहुत कुछ मिलना है। अपेरेंटली आपको नज़र आ रहा है कि ब्लैक एंड वाइट या कलर्ड जस्टिस इसे आप कह लें, ठीक है, तो इस जस्टिस को आप प्रायोरिटीज़ आप अपनी सोसाइटी की कह लें, यही सोसाइटी आपके मुआशरे को वो बता रहा है कि भाई आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। इमरान खान भी यही कह रहा है। ठीक है, तो आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है कि हमें किस तरफ जाना है। वो उसने आपको एक डायरेक्शन दे दी है, भाई एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है।
अब चूज़ आपने करना है, आप इसमें कितना उस बेचारे के साथ खड़े होते हैं, मैं तो उसे बेचारे ही कहूँगा, ठीक है, कितना उसके साथ खड़े हैं ये अब आप पे डिपेंड करता है। और यही अब आप हिस्ट्री को रिपीट इस तरह ना करें कि एक बंदा जो गुड कॉज के लिए खड़ा हुआ है तो उसके साथ आप मैक्सिमम स्टैंड करें और उसे इनकरेज कम से कम करें, जिस स्टेज पे भी कर सकते हैं, जितनी सतह पे भी आ सकते हैं, 1 हों 2 हों 4 हों। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी सब लोगों से कि आप मैक्सिमम इमरान खान को सपोर्ट करें उस वक्त तक जब तक वो हक़ के साथ है। जब वो भी हक़ के साथ नहीं होगा बेशक आप उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाए। खान साहब कहते हैं कि जब तक आम इंतखाबात नहीं होंगे हम सड़कों पे होंगे। एज अ वकील बरादरी के आप इसको सपोर्ट करते हैं? 100%। जब इंटरवेंशन और कॉन्स्पिरेसी में ही फ़र्क नहीं महसूस हो रहा स्टेक होल्डर्स को, तो मुझे लगता है कि आम इंतखाबात जल्दी होने चाहिए। वैसे आप पढ़े लिखे आदमी हैं, एक सवाल जो पूरी आवाम जानना चाहती है, ये साजिश और मुदाखलत में क्या फ़र्क है? ये लिखने में फ़र्क है, लिखने में नहीं फ़र्क है। आप ये कह लें कि साजिश जो है वो रोमांस है और कॉन्स्पिरेसी उससे एक, मुदाखलत उससे अगला स्टेप है, बस यही कह लें। नाजरीन, इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं मोहम्मद शकील साहब जो एडवोकेट हैं। हम एक बहुत सिंपल सवाल लेकर आए हैं, इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शकील साहब, एक बहुत सिंपल और सादा सवाल है। पाकिस्तान के अंदर अगर किसी आम फ़र्द पे कोई पर्चा हुआ है या वो किसी केस में ज़मानत पे रहा हुआ है या वो मुल्ज़िम है अभी तक, तो वो किसी भी सरकारी नौकरी में अप्लाई नहीं कर सकता। कल जो काबीना ने हलफ उठाया जिसमें निस्फ दर्जन से बल्कि दर्जन से ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़मानत पे रहा हैं, क्या कहते हैं इस बारे में? पहला सवाल का आपका जवाब ये है कि अगर कोई भी इस पाकिस्तान में कोई भी फ़र्द है जिसको MA BEd LLB MA PhD भी किया हो, उस वक्त तक वो उस किसी जॉब पे नहीं आ सकता जब तक उसको कोई भी FIR हुई है उसका हल कंप्लीट उससे एक्विट ना हो जाए या उसके मुतल्लिक जो भी प्रोसीडिंग है अदालत से उसके बारे में डिसीजन ना आ जाए। और अगर ये आम पब्लिक के लिए कोई भी कांस्टेबल है, 9 स्केल के है, प्राइवेट है, कोई भी ऐसी जॉब है जिसके लिए ये प्रोसीजर तरीक़ेकार बनाया गया, तो कैसे हो सकता है कि आप ऊपर वज़ीर आला और वज़ीर आज़म या वाकई वज़ीर मुशीर जो हैं उनके ऊपर अभी चार्ज फ्रेम होने वाला है, आप उनको मुसल्लत कर दें, उनके केसों का फिर क्या है? ये तो 2 कानून है, बड़ों के लिए एक अलहदा कानून है और छोटों के लिए अलहदा कानून है। आम पब्लिक के साथ ये तो नाइंसाफ़ी है। या तो सब के लिए कर दें कि किसी पे भी FIR हो, कोई भी प्रोसीडिंग हो क्रिमिनल, उसको भी वही हक दिया जाए जो बड़ों का। ये एक है, या 2 कानून कर दें या एक। नाज़रीन, इस वक्त हमारे पास एक और वकील मौजूद हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर मुबशर मली साहब। हम इनसे कुछ सवाल करेंगे कि इनके क्या ख्यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। आप सुनाइए कैसे? शुक्र अल्लाह का। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं कि ये वो कोर्ट है जो 24 घंटे काम करती है। 24 घंटे काम करने वाली सुप्रीम कोर्ट दुनिया में 129वें नंबर पे कैसे है? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी जो कहते हैं कि हमारे माशरे में अलमिया और हमारी बदकिस्मती क्या है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम जिस बात के ऊपर हम ज़िद कर जाते हैं ना, उससे पीछे नहीं हटते। जो ज़िद होती है ना, ज़िद, अब देख लें कि जो कॉन्स्पिरेसी और मुदाखलत में आपको पता नहीं चल रहा कि साजिश और मुदाखलत में फ़र्क क्या है। वो ट्रेंड चल रहा है कि भाई साजिश सीन से होती है, मुदाखलत मीम से होती है। अब पाकिस्तान का ये सोचने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ये कह रही है कि हम 24 घंटे काम करते हैं। 24 घंटे काम करने वाली एक अदालत है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, 24 घंटे काम कर रही है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान का जो जुडिशरी में जो वो कहते हैं ना कि जस्टिस प्रोवाइड करने का जो तरीका है उसमें भी बड़ा फ़र्क है दूसरी अदालतों के सब मुताबिक या उसके मुकाबले में। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके अकॉर्डिंग हम जाएँ तो 24 घंटे में इतना काम करने वाली अदालत और जुडिशरी पाकिस्तान की 129वें नंबर पे किस वजह से है? नेगलिजेंस की वजह से, गलफत की वजह से। अच्छा, एक और अहम सवाल जो आवाम जानना चाहते हैं, पार्लियामेंट सुप्रीम है या अदालत सुप्रीम है? भाई अगर आईने पाकिस्तान के मुताबिक हम देखें तो पार्लियामेंट जो है ना वो सुप्रीम अदारा है। वो अगर अदलिया को आप देखते हैं तो वो इंडिपेंडेंट अदारा है, वो सुप्रीमेसी में नहीं आता। वो अदलिया में सुप्रीमेसी आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की। कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुप्रीमेसी है वो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की सुप्रीमेसी है। अब मुझे ये बताएं कि अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी जहाँ पे इंटरवीन करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को,
अगर रूलिंग पास कर दी है डिप्टी स्पीकर ने, तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि वो उसमें इंटरवेन करता। अब इलेक्शन कमीशन ने इंटरवेन क्यों नहीं किया, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रेज होता है। अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी उसमें इंटरवेन करती है, सुप्रीमेसी है, उसकी पार्लियामेंट सुप्रीम अदारा है, अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी उसमें इंटरवेन कर रही है तो यहाँ पे एक प्रेसिडेंट बन रहा है। वो जो जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है वो एक प्रेसिडेंट है कि कल को अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट के भी इंटरनल प्रोसीडिंग में जो है ना वो इंटरवेन कर सकती है। वो कैसे उसको रोकेंगे, वो कैसे उसको डिफेंड करेंगे? तो ये अब जो 69 आर्टिकल है वो क्लियर है, उसमें उनकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो बताई गई हैं कि आप इस हद से बाहर नहीं जा सकते। वो आग की दीवार, वो अली जफ़र साहब बताते रहे हैं जज साहब को कि ये आग की दीवार है, फलांगेंगे तो अब जल जाएंगे। अब ये देखें कि अब ये जलेंगे या बचेंगे, क्या पता है, वो पता नहीं है। और दूसरी बात ये है कि इमरान खान के लिए पाकिस्तान की अवाम की बहुत बड़ी सपोर्ट है। पाकिस्तान की अवाम इस वक्त 110% उसको सपोर्ट कर रही है, और अवाम से बड़ी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में या दुनिया में है ही नहीं है। जितनी भी रेवोल्यूशन आए हैं, आप यूरोप में देख लें, जहाँ भी देख लें, आप अवाम के साथ ही हैं। खान साहब कहते हैं कि जब तक आम इलेक्शन नहीं होते, आम इंतखाबात नहीं होते, हम सड़कों पे रहेंगे। एज अ वकील इसको कैसे देखते हैं, एज अ लॉयर कैसे देखते हैं? वो कहते हैं कि पुरअमन एहतजाज होना चाहिए। वो चाहे आप सड़कों पे जाएं, गलियों में जाएं, बाज़ारों में जाएं, आप तोड़ फोड़ ना करें, एहतजाज करें, वो आपका राइट है। वो राइट टू प्रोटेस्ट है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आपको प्रोवाइड करता है, वो आपका राइट। आप जाएँ, आप निकलें, हक़ के लिए निकलें। इमरान खान के साथ इमरान खान क्या कहता है? वो कहता है कि 70 साल में अब जाग नहीं सके, अब उठ जाओ यार, आप क्या है, आप कौन है, पहचानो अपने आप को। खुददारी, अपनी खुददारी को ललकारो कि आप खुददार कौम है। क्या कर रहे हो आप? क्यों उनकी गुलाम इब्ने गुलाम बने हुए आप? कभी नवाज शरीफ आ जाता है, फिर मरियम आ जाती है, मरियम का कल बेटा उसका आ जाएगा, हम क्या करेंगे? हम गुलाम बने रहेंगे? कब हम जाके जागेंगे यार? कब हम पाकिस्तान के लिए सोचेंगे? कब अपनी नस्ल के लिए सोचेंगे? कब बच्चों के लिए सोचेंगे? अच्छा, एज अ वकील 30 अफराद ने कल हलफ उठाया वफाकी काबीना का, जिसमें मोस्टली तकरीबन 20 से 24 अफराद जो हैं वो सारे ज़मानत पे रिहा हैं। केसेस सही हैं, गलत हैं, ये अलग बहस है। एज अ वकील आप इसको कैसे देखते हैं? मैंने तो कल जो कबीना ने हलफ लिया, मैं तो वो कबीना को देख के हंस रहा था कि ऐसे लग रहा है कि कबीना की जो लिस्ट है ना, वो कोट लखपत जेल की है कि अडियाला जेल की लिस्ट है, ठीक है, जिसमें सारे जितने मुलज़म हैं वो इश्तिहारी जो अभी एब्सकॉन्डर्स सारे वो वहाँ कबीना पे बैठे हुए हैं और पाकिस्तान की आवाम के ऊपर मुसल्लत हुए हैं इस वक्त, ठीक है। इनसे जान छुड़वानी है, वो किस तरह? हम इमरान खान का साथ दें, हम हक़ के साथ चलें, हम बाहर निकलें घरों से, हम हक़ के साथ चलें, हम इनको छोड़ दें। अब ये क्या कर रहे हैं आपके लिए? ये लुटेरे हैं, चोर हैं, डाकू हैं बहुत बड़े। ये अब पाकिस्तान में देखिए क्या हो रहा है। अब अगर अवाम बाहर निकली है, ये चल रहे हैं देख के, अवाम क्यों बाहर आ रही? भैया अवाम जाग गई है, अवाम को पता चल गया है कि इमरान खान हमारे लिए सोच रहा है, हमारे मुल्क के लिए सोच रहा है, वो ज़ाती मुफाद के लिए नहीं सोच रहा। जी नाजरीन, ये एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर थे जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी। हमने उन तमाम सवालों के जवाबात जानना चाहे जो एक आम आदमी के जहन में हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।